हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कल्पना लवानिया का चैनल और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं हूँ वर्क फ्रॉम होम पे। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये वर्क फ्रॉम होम ना नाम का होता है, क्योंकि जब हम ऑफिस में होते हैं ना तो वही काम होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं और वही हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन जब हम घर पे होते हैं ना तो घर पे वही काम करने में जो काम ऑफिस में काम करने में ना मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वही काम घर पे आप करोगे ना तो लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसमें कि अगर आप मैरिड हैं, एक बेबी है आपके पास, तो और भी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ आपको, और बीइंग अ बॉय अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो शायद आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बीइंग अ गर्ल जिसमें कि आप मैरिड हैं और आपके पास एक बेबी भी है, तो वही सेम चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जैसे कि मेरे लिए हो रही हैं। क्योंकि घर पे काम करना मीन वर्क फ्रॉम होम सिर्फ नाम का ही होता है, बाकी दिक्कत तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे अच्छा लगता है कि ऑफिस ही चले जाओ, क्योंकि घर पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बस। लेकिन मुझे बेटी की वजह से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है ताकि मैं इसे भी थोड़ा टाइम दे पाऊँ। भले ही मैं ये नहीं कह रही मैं पूरा दिन दे पाती हूँ अपनी बेटी को, लेकिन हाँ ये होता है कि कम से कम ये मेरी आंखों के सामने रहती है और मैं इसे अपने पास रख पाती हूँ। जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं इसे अपने पास रखती हूँ। तो मुझे वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हाँ मैं इसे थोड़ा ही सही लेकिन हाँ टाइम दे पा रही हूँ। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे साथ वो कंडीशन है कि मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती। वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस हिसाब से मेरी कंडीशन है। तो जॉब भी नहीं छोड़ सकती और बच्चे की भी ये हालत है कि मैं बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती। तो मेरे लिए दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो दोनों चीज़ें ही साथ में लेके चल रही हूँ। बट ओके, कोई बात नहीं, नॉर्मल लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ थोड़ी है, किसी और के साथ बड़ी है, या फिर किसी और के साथ बड़ी है हमारे साथ थोड़ी है, ये थोड़ा ज़्यादा हर किसी की लाइफ में ना चलता रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो घर का काम सारा हो चुका है और बेटी अभी सो रही है मेरी। नहाने के लिए मना करी थी, मैंने बोला चलो तो मैं नहवा देती हूँ। तो नहाने के लिए तो मना करी थी, नहाने से पहले ही सो गई, क्योंकि मैं इसे नहाने की बोल रही थी इस वजह से। और रही बात ऑफ़िस के काम की, तो ऑफ़िस का काम मैं कर ही रही हूँ। बाकी वर्कलोड आज के दिन काफ़ी ज़्यादा है, मैंने बताया ही था वर्क फ्रॉम होम है तो काम की तो भरमार है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है। लिटरली काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर बोलें कि वर्क फ्रॉम होम वर्सेस आपकी हेल्थ और खाना, तो जब वर्कलोड इतना ज़्यादा हो, उसके साथ बेबी हो और घर का काम हो, तो लिटरली आप ये मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं, इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं, मैं 4-4 बजे खाना खाती हूँ वर्क फ्रॉम होम वाले दिन। तो वर्क फ्रॉम होम वाले दिन मुझे लगता है मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि खाना भी खाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है और काम तो है ही मैंडेट, वो तो फर्स्ट है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये नाम का ही वर्क फ्रॉम होम है सीरियसली, और कुछ भी नहीं है। इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस थी यूट्यूब पे, वो सारी शॉर्ट वीडियोस थी और सारी मीन किसी ना किसी गाने पे मैंने लिपसिंग करके या फिर हल्का सा डांस करके मैंने सारा अपलोड किया हुआ था। लेकिन अभी मुझे मतलब अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो अभी मैंने वो छोड़ के थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। क्योंकि मुझे क्या है ना, इवन आप भी कई बार ये सोचते होंगे या फिर लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपको लगता है कि समझ में नहीं आता कि कौन अपना है कौन कैसा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार ये मेरा फ्रेंड है या फिर ये मेरा बहुत करीबी इंसान है। आप उसके पास बैठते हो, आप उसे अपनी सारी बातें बता देते हो, सारी बातें, क्योंकि आप ये सोचते हो आप अच्छे हो और जो आपके अंदर चल रहा है, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप सामने वाले पर्सन को बता देते हैं। आप सोचते हैं कि वो उसी तरीके से उस बात को सुन रहा है जिस तरीके से आप उसे बता रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो लिटरली सोच क्या रहा है। लोगों की आदत क्या होती है, वो रो के पूछते हैं और हंस के आपको उड़ाते हैं किसी अदर पर्सन के सामने। मेरी लाइफ में ये चीज़ें बहुत बार हुई हैं। मैंने जिसको ये सोचा है ना कि हाँ ये मेरा अपना है या फिर ये मेरा करीबी इंसान है,
उसने हर बार, एक बार नहीं, हर बार उसने यही चीज़ें की हैं मेरे साथ, रो के पूछा है और हंस के मेरी चीज़ों को उड़ाया है। पहले सिंपैथी दिखाते हैं लोग आपके लिए, तो अब मैं ना उन सब चीज़ों से बहुत अलग हो चुकी हूँ। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती, और पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बड़ा जांच के, परख के, सोच के 36 बार अपनी बातें किसी के साथ शेयर करें। और अब इसीलिए ना मैं उन लोगों के पास बैठने उठने या फिर उनको कोई बात बताने से 100 बार सोचती हूँ पहले, और डरती हूँ, और बस वीडियोस बना के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये सारी बातें उन्हें बताऊँ, उनसे कहूँ, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, और उनके साथ मैं कुछ कहने सोच, इवन अपना डेली रूटीन भी हम उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। आप उनके साथ अगर ये भी कहोगे ना कि हाँ आज मैंने ये किया है, तो वो उस बात को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। आप सही वे में कहोगे, आप वो गलत वे में लेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है, किसी ने कहा क्या, मतलब ये है ही प्रॉपर एक लाइन है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हालांकि मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन लोग ना, जिसकी जैसी मेंटलिटी होती है, जिसकी जैसी भी मेंटलिटी होती है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी लाइफ में जो जो हुआ है, वो भी वैसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ तो बहुत अजीब अजीब केस हुए हैं कि मैं किसी अदर वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं ये नहीं कह रही आपके साथ जो हुआ है, या फिर आपकी जो लाइफ है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, वो सारे ऐसे हैं, ख़राब हैं, या फिर गलत सोचते हैं, गलत मेंटलिटी के हैं, गलत मेंटलिटी के हैं, ऐसा नहीं कह रही मैं। हो सकता है बहुत अच्छी मेंटलिटी के हों, लेकिन हम किसी की ना शक्ल पे नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है। किसी की शक्ल देख के कभी भी आप उसे जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है। पता तब चलता है जब आप उसके काम के नहीं रहते। जब तक आप किसी के काम के हो ना, जब तक आप किसी की मदद कर रहे हो, जब तक आप किसी के हेल्प कर रहे हो, उसके काम में आ रहे हो, जब तक आप उसकी हर चीज़ में साथ दे रहे हो, तब तक आप बहुत अच्छे हो उसके लिए, आपकी हर खामियां उसको अच्छी लगेंगी। लेकिन जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहे, लिटरली आप उस दिन उस बंदे का रूप देखना कैसा रहेगा। आप घबराओगे, आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या ये वही बंदा है, क्या ये वही इंसान है जिसका आपने कभी साथ दिया था, जो आपसे कभी हंस के बात करता था। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हों, लेकिन मैं जो वीडियोस यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, उसका रीज़न एक ये भी है कि मैं अपनी छोटी से छोटी बात तक किसी से नहीं बता सकती, किसी से भी नहीं, क्योंकि लोग जो मेरे आसपास हैं वो बड़ा प्यार से पूछते हैं, बड़ा सिंपैथी दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं, और मेरे वहाँ से निकलते ही मेरी ही बातें मेरी पीठ पीछे जो और 4 इंसान होते हैं उनके सामने बोलते हैं। फिर वो बातें मुझे वहाँ से पता चलती हैं। फिर जब मैं क्रॉस चेक करने की कोशिश करती हूँ तो कहते हैं मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, और सारे के सारे मेरे सामने सिंपैथी जताते हैं। मैं उनके घर से कुछ ले नहीं रही, उनकी जेब से एक सिक्का नहीं ले रही, उनके घर का नाज नहीं खा रही, उनकी एक चीज़ की भी दागी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतना अजीब बिहेव करते हैं, इतनी अजीब उनकी आदतें हैं। क्योंकि आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है और मैं पूरे दिन भर अपने काम में, अपनी बेटी में और अपने आप में, और वीडियोस बनाना अच्छा लगता है तो इसलिए वीडियोस भी बना लेती हूँ। मैं हमेशा अपने रूम के अंदर रहती हूँ, अपने घर में ही रहती हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों की हरकतें देख देख के ना मैं परेशान हो गई हूँ लिटरली। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज, तो बस इसीलिए लेंथी हो रही है, इट्स ओके। लेकिन मैं आज बताना चाहूँगी ये सारी चीज़ें। तो मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि लोग ना बड़े अजीब हैं, समझ में नहीं आता कुछ भी। हो सकता है कि बोलते बोलते आज मेरी बात कहीं से कहीं पहुँच जाए, कहीं से कहीं पहुँच जाए। बातें बहुत बड़ी हैं, हो सकता है वीडियो भी बहुत कम पड़ जाए उसके लिए, बातें बहुत सारी हैं। कहीं ना कहीं से कोई से मतलब
बातें लिंक हैं सारी एक दूसरे से, लेकिन एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। बट यही है कि लोगों को बड़ा परख के, बड़ा देख के, सोच के, समझ के ना उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करें। इवन अपने मन की ना एक छोटी सी भी बात किसी को ना बताएं। हम ये सोचते हैं कि यार हम जिसको कोई बात बता रहे हैं ना, वो बड़ा सामने वाला बंदा बड़े प्यार से सुन रहा है, बड़ा सिंपैथी दिखा रहा है, हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है हमारी बातें। लेकिन आपको नहीं पता वो किस टाइम पे आपकी उसी बात को हथियार बना के आपके लिए ही यूज़ करे, आपको नहीं पता। इवन नो वन नोज़, कोई भी नहीं जानता कि वही बात आपके ऊपर कब आ जाए। और जो बंदा हंस के आपसे बड़ी प्यार से वो बातें पूछ रहा था ना, हंस हंस के उड़ाएगा किसी दिन, लिटरली हंस हंस के उड़ाएगा। और आपको अपने ऊपर शेम फील होगा, आपको खुद ये लगेगा हाय मैं इस इंसान को क्यों नहीं पहचान पाया, क्यों नहीं पहचान पाया मैं इस इंसान को। चलिए बट कोई बात नहीं, किसी के साथ ये सारी चीज़ें ना मतलब जल्दी पता चल जाती हैं और किसी किसी को थोड़ा लेट पता चलती हैं। बट सबकी लाइफ में कभी ना कभी ना ये चीज़ें होती हैं कि हमारा कोई करीबी इंसान ही हमें धोखा दे रहा होता है, बहुत करीबी इंसान। और कुछ इंसान ना हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो गले में ना एक हड्डी की तरह होते हैं, एक हमारी ज़िंदगी में एक हड्डी की तरह बन के अटके हुए हैं। ना तो हम उन्हें ज़िंदगी से निकाल सकते हैं और ना ही उन्हें ज़िंदगी में, वो हमारी ज़िंदगी में रहें हम तब भी खुश नहीं हैं, वो हमारी ज़िंदगी से चले जाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम उन्हें निकाल ही नहीं सकते। हम इस तरीके से उनसे बंधे हुए हैं, हम उन्हें निकाल ही नहीं सकते। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, होती हैं चीज़ें लाइफ में कभी ना कभी ऐसी ना, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कभी कुछ और चीज़ें एक नई और कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।